हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं राहुल और आपका स्वागत करता हूं स्पीड अप एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड मॉस के बारे में। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारा क्लास 20th मतलब 20वीं क्लास है। इससे पहले 19th क्लास हो चुकी है। जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे स्पीड अप एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए और नीचे प्लेलिस्ट के नीचे आपका मैथ का सेक्शन दिया हुआ है, वहां पे जाके सारी 1 से लेके पहले 19 तक देखिए, उसके बाद आप आइए क्लास 20 में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, अगर आप और भी नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो जरूर जरूर इसको लाइक और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए, कुछ क्लासेस हमारी ऑलरेडी मिस हो चुकी हैं। ठीक है, 2 दिन से क्लासेस नहीं आ रही थी, थोड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। चलिए, तो लेकिन कोई बात नहीं, आज से हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं सारी क्लासेस। ठीक है, तो आज हम लोग जो देखेंगे बोर्ड मॉस। इससे पहले हमने परसेंटेज, नंबर सिस्टम, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स थे और अब हम देखने वाले हैं बोर्ड मॉस के बारे में। देखिए, अगर बोर्ड मॉस की बात करें तो आपके पेपर में जो डायरेक्टली क्वेश्चन बोर्ड मॉस से नहीं आता है या कोई डायरेक्टली ऐसे बोर्ड मॉस के क्वेश्चन दे देगा, सॉल्व करने नहीं आएगा। एक हमारा मैथ में ही एक चैप्टर होता है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होता है, उससे आपके 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के कुछ 7-8 अलग अलग टाइप्स के सिंप्लीफिकेशन होते हैं। 7 से 8 अलग अलग टाइप के सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। वहां पे बोर्ड मास का बहुत ज्यादा काम होने वाला है। अगर बोर्ड मास यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे तो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस में आप 110% आप गलत कर नहीं देंगे। तो आप इस बोर्ड मास को हल्के में लीजिएगा, इसको बड़े ही अच्छे से समझिएगा। ठीक है, एक एक चीज को अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और एक एक चीज को देखेंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए और प्रॉपर करिए। बहुत ही इजी टॉपिक है, ऐसा नहीं टफ टॉपिक है, बहुत इजी है बस, लेकिन लोग गलतियां कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग उसी गलती को अवॉइड करने के लिए हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, कैसे कैसे हम लोग जो कैलकुलेशन क्वेश्चन होंगे कैसे उसमें हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आता है कि बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका बोर्ड मास होता क्या है। देखिए, बोर्ड मास इसीलिए रूल लाया गया कि हमको जो कैलकुलेशन होगा उसको किस ऑर्डर में हम लोग सॉल्व करें, किस स्टेप बाय स्टेप आपका क्या होना चाहिए सॉल्व करने का तरीका। या तो सॉल्व करने का तरीका बोल लीजिए या तो ऑर्डर बोल लीजिए या स्टेप बाय स्टेप, पहले कौन सा स्टेप आएगा फिर कौन सा स्टेप आएगा, उसी चीज को फिक्स करने के लिए आपका क्या है, बोर्ड मास। ठीक है, या तो इसको ऑर्डर भी बोल सकते हैं, कैसे ऑर्डर हो, या स्टेप बाय स्टेप बोल सकते हैं। अच्छा, इसके जो जितने भी वर्ड हैं इसकी मीनिंग क्या है, इस पे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये सबसे पहले आता है हमारा बी, फिर क्या आएगा ओ, फिर आएगा डी, फिर आएगा एम, फिर आएगा आपका ए, फिर आएगा आपका एस। ठीक है, इतनी चीजें आपकी हो गई बोर्ड मास। थोड़ा मैं और दूर दूर लिख देता हूं, काफी नजदीक हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आएगा बी, फिर ओ, फिर डी, फिर एम, फिर ए, फिर एस। ठीक है, टोटल 5 वर्ड हैं, 6 वर्ड हैं टोटल। ठीक है, सबका अपना अपना एक मतलब होता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि सबका क्या क्या मतलब होता है। सबसे पहले जो बी आता है उसका मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये बोर्ड मास में अब एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं, बी बोर्ड मास। ठीक है, एक आप और ऐड कर लीजिए, एक्चुअली होता टोटल बी बोर्ड मास है। ठीक है, लेकिन जनरली यही था, बी बोर्ड मास हम लोग एक चीज ऐड करेंगे जिसका मतलब इंग्लिश में कुछ होता है, उसका मीनिंग होता है बार। सिंपली आप समझिए, उसका मीनिंग क्या होता है, बार। ओ से क्या होता है, ऑफ। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है आपका, मल्टीप्लाई। सिंपली ऐसे समझिए, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है दोस्तों, डी होता है हमारा डिवीजन। क्या होता है, डिवीजन। एम क्या होता है हमारा, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब ए क्या होता है आपका, एडिशन। ठीक है, एस क्या होता है आपका, सब्सट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, अच्छा, तो हम जो हमारा क्वेश्चन होगा लंबा सा, जो भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होंगे, और ऐसा नहीं कि इसका सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में यूज होने वाला है, इसका आपका मेंसुरेशन में। ठीक है, उसके बाद आप परसेंटेज का जो अरिथमेटिक पोर्शन पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे चैप्टर्स में, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब काफी जगह इसका यूज होगा। तो आपको एग्जैक्ट तरीका आपको पता होना चाहिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो हमारा ब्रैकेट है इसको भी 3 भागों में डिवाइड किए हैं। कौन कौन से भाई, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा करली ब्रैकेट, फिर आपका आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा, स्मॉल मतलब छोटा ब्रैकेट, करली मतलब कि मध्यम, और स्क्वायर जो होता है हमारा बड़ा वाला बोलते हैं जो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है,
अब तो जो हम लोग क्वेश्चन होगा हम लोग इस ऑर्डर में हमेशा सॉल्व करेंगे, हमेशा इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। हमेशा हम इस ऑर्डर में बढ़ेंगे, ठीक है। किस ऑर्डर में भाई? सबसे पहले बी, फिर आपका बॉन्ड मास है उसमें बी ऊपर कर दे, वी बॉन्ड मास। सबसे पहले हम लोग बार को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ब्रैकेट में भी हम लोग सबसे पहले स्मॉल फिर करली, सबसे पहले स्मॉल फिर करली फिर स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑफ करेंगे। ऑफ का सिंपली मतलब होता है मल्टीप्लाई, अगर हिंदी में बात करूं आपका मतलब होता है का, ठीक है। का लिखा होगा इसका मतलब ऑफ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम क्या यहां पे लेते हैं? पावर, ठीक है, एंड परसेंटेज। अगर परसेंटेज होगा या पावर होगा तो वो भी हम डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले करेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले बार करेंगे, फिर ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल फिर करली फिर स्क्वायर करेंगे, उसके बाद हमारा आएगा ऑफ, इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा और पावर या परसेंटेज इनको सबसे पहले करेंगे, फिर आएगा आपका डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये आपका ऑर्डर होगा। इतनी चीज आपको दोस्तों समझ में आ गई? इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो हम क्वेश्चंस की तरफ पढ़ेंगे। जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, आप सबसे पहले स्टार बना के लिखिए। जब मैं स्टार बना के लिखा करूंगा उसको आप अच्छे से लिखिए। स्टार बना के लिखिए कि कैलकुलेशन करते समय हम कोशिश करेंगे कि हम अंदर से बाहर की तरफ चलें। ये चीज लिख लीजिए, अभी मैं समझाऊंगा कैसे, ठीक है। मैं अब यहाँ पे रब करता हूं इसको। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं अच्छे वाले, ठीक है। पहले बेसिक क्वेश्चन से कुछ करेंगे। देखिए, आपको लग रहा होगा ये क्या बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन गलती आप स्टूडेंट यही कर जाते हैं, क्योंकि आप बैंक के एग्जाम में जाएंगे ना तो 5 क्वेश्चन आपके सिर्फ सिंप्लीफिकेशन से होते हैं। 5 क्वेश्चन डायरेक्टली 5 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको पहले स्टार बना के लिखवाया था कि हम सॉल्व करते समय एक चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। सॉल्व करते समय एक चीज का ध्यान रखेंगे, उसको स्टार बना के लिख लीजिए कि कैलकुलेशन करते टाइम हम हमेशा अंदर से बाहर की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा कोशिश करेंगे। हमेशा नहीं, कभी कभी वो होगा। तो हम कोशिश करेंगे, यहां पर आप लिख लीजिए कि हम कोशिश करेंगे कि हमेशा कैलकुलेशन करते समय हम हमेशा अंदर से बाहर की तरफ बढ़े, ठीक है। इतना बार लिख लें। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? स्टार्टिंग बेसिक से करेंगे, उसके बाद कुछ अच्छे लेवल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आया 18 माइनस, ठीक है। आप क्वेश्चन करिए फटाफट, देखता हूं कितने लोग सही कर पाते हैं, ठीक है। 6 प्लस 2 ब्रैकेट में 7 माइनस 8 माइनस 5, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट करिए, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। जल्दी से करिए हम लोग, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी तो मैं इजी करा रहा हूं, धीरे धीरे इसके लेवल को मैं बढ़ता चलूंगा, ठीक है। हम लोग 7-8 लगभग 8 क्वेश्चन करेंगे और सब अच्छे से देखेंगे। चलिए आप लोगों ने किया, जिनको नहीं आया कोई बात नहीं, हम सॉल्व करना देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बोला था? मैंने स्टार लगवा के एक चीज दिखाया था कि हमेशा हम लोग अंदर से बाहर की तरफ बढ़ेंगे। जैसे सबसे अंदर ये है, सबसे अंदर यही तो है, इसके बाहर देखिए स्मॉल ब्रैकेट, फिर सबसे पहले ये क्या है, सबसे पहले बार ग्राफ, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर हमारा ये कौन सा है? बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो हम लोग हमेशा ऐसे बढ़ेंगे, कभी ऐसे सॉल्व करते नहीं आएंगे, हमेशा ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब ऑलवेज ही नहीं है कि हमेशा ऐसे ही होगा, कुछ भी क्वेश्चन में अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो लेकिन कोशिश हम करेंगे कि ऐसे सॉल्व करते हुए बढ़े, ठीक है। जैसे अभी क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है तो हम यहां से नहीं, पहले इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सबसे पहले मेरे बार ग्राफ को ओपन करेंगे। अच्छा ये चीज ध्यान रखिएगा, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर ये रूल लागू होगा। जैसे ब्रैकेट के अंदर इतना है तो हमारा सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, ये करेंगे, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करना होता है? बार। देखिए पूरा स्टेप में लिखूंगा, ऐसे सॉल्व करता हुआ चलूंगा। आप भी कोशिश करिए ऐसे सॉल्व करते हुए चलिए, ठीक। कैसे सॉल्व करते हुए? ऐसे सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि 7 माइनस 8 माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक बार ग्राफ लगा हुआ, सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 8 माइनस 5 कितना होता है दोस्तों? 3 होता है। ये माइनस ऐसे ही रहेगा और ये 7 हो गया, ये ब्रैकेट लग गया, बाकी पूरा सेम रहेगा, ठीक है। यहां से यहां तक क्या है? सेम है। अच्छा 7 माइनस 3 आएगा, कितना बचेगा दोस्तों? 4। ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके बाहर आपका क्या है? 2 है, फिर प्लस है, फिर 6 है, यही तो है। फिर इसके बाहर सब कुछ लिखा रहे, लिखने की जरूरत नहीं, अभी यही सॉल्व करते हैं। देखिए 2 4 से कितना हो जाएगा आपका? 8, ये हो जाएगा आपका 6, और 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका? 14, ये ब्रैकेट लग जाएगा। इसके बाहर आपका क्या लगा हुआ है? माइनस। देखिए यहां तक लोग पहुंच चुके हैं, यहां तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा हुआ माइनस, फिर 5,
फिर ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाहर और भी कुछ लिखी हुई है, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे कुछ है नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, सीधे माइनस यहाँ से ये करली ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 14, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। अब 5 में से 14 जाएगा, आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, -9 आ जाएगा, ठीक है। अब -9 आ गया, ये आपका ब्रैकेट ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। यहां तक लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। फिर -18 ये रहा, ठीक है। अब माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 18, ये हो गया, ठीक है। सॉरी, ये ब्रैकेट तो ओपन हो चुका है, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 18 + 9 कितना हो गया आपका आंसर दोस्तों, 27। अच्छा, एक पॉइंट को मैं और स्टार बनाइए फटाक से, जो मैं स्टार बना के लिखवा दूंगा उसको अच्छे से नोट्स करके लिखिएगा और बार बार उस चीज को रिवाइज करिएगा। देखिए, अगर प्लस इंटू प्लस है तो आंसर आएगा आपका प्लस, प्लस इंटू माइनस है तो आंसर आएगा माइनस, माइनस इंटू प्लस है तो आंसर आएगा माइनस, माइनस इंटू माइनस है तो क्या आएगा दोस्तों, प्लस आएगा। वैसे आपको पता है, लेकिन फिर भी आप लोग लिख लीजिए और इसको बॉक्स के अंदर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जितना मैं पढ़ा रहा हूं और इसके अलावा आपको भी प्रैक्टिस, ठीक है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं इसके अलावा भी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि मैंने सारा टाइप करा दिया, कुछ क्वेश्चन में वेरिएशन कर करके आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं एटलीस्ट 2 बुक रखिए, मैथ की, रीजनिंग की, जितना मैथ रीजनिंग एटलीस्ट रखिए। जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस की एक बुक से भी काम चल जाएगा, लेकिन मैथ और रीजनिंग की 2 बुक एटलीस्ट रखिए, तो अलग अलग टाइप्स का आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का वेरिएशन कैसे होता है। एक बुक में एक ही टाइप के जनरली क्वेश्चन होते हैं, तो अलग बुक लेंगे तो वहां पे अलग टाइप का, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो वहां हो सकता है अलग टाइप के हो, ठीक है। आपने टॉपिक वाइज टेस्ट कहीं जीत दिया, वहां पे कुछ सकता है अलग वेरिएशन हो, तो क्वेश्चन का आपको वेरिएशन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। एक ही टाइप के 100 क्वेश्चन लगाने से अच्छा कि 5 क्वेश्चन एक टाइप लगाइए, वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको करना है। अगर आपने जितना पढ़ाया हूं, अगर खुद से प्रैक्टिस किया तो आपको गारंटी में बोल रहा हूं कि आउट ऑफ 30 मार्क्स आपको लाने से कोई नहीं रुकता। मैथ में 30 एंड 30 बड़े ही आराम से आएंगे दोस्तों, बहुत ही आसानी तरीके से आएंगे 30 to 30। डिफिकल्ट होगा आपको जनरल अवेयरनेस में स्कोर करना, ठीक है। दिक्कत किसमें होगा आपको, दिक्कत होगा आपको जनरल अवेयरनेस में। वैसे 50 मार्क का है, ज्यादा उसमें नहीं फोकस करना है। रीजनिंग में मैं बता रहा हूं, रीजनिंग और मैथ, 30 नंबर की रीजनिंग है, 25 नंबर का मैथ है। 55 में आप अगर जितना पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं, उतना मेरा और अजय सर का पढ़ते रहेंगे तो 55 में 50+ तो आपके आने आना है। लेकिन अगर आपने अपनी तरफ से अच्छे से मेहनत की तो 55 आउट ऑफ 55 कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सीजीएल में लोग 50-50 स्कोर करते हैं, मैथ में 50 आउट ऑफ 50, रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50, तो इसमें क्यों नहीं कर सकते, बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से करिए, कोई भी गलती नहीं करिए। 45 माइनस 28 माइनस 37 माइनस 15 माइनस x इक्वल टू, करली ब्रैकेट बीच में हो रहा है, 58। आपको क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। फटाफट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। चलिए फटाफट करते हैं हम लोग, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया है, ठीक है। अब चलिए हम लोग इस क्वेश्चन करते हैं। अब आपको x निकालना है, ठीक है। x निकालना है तो आपको इधर से सॉल्व करते करते आना पड़ेगा, सारी वैल्यू उधर पुट करनी है, बाहर लास्ट में यहाँ पे x बचाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 45 को उधर लेके जाएंगे। जब देखिए पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझिए, दिमाग से कैलकुलेशन करिए। 45 को जब इधर लेके जाएंगे, इधर प्लस में है, तो ये हो जाएगा 58 माइनस 45, यही होगा आंसर। कितना जाएगा आपका 13, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बचा है अभी तक दोस्तों, यहाँ बचा है माइनस, माइनस है ना, तो इसको प्लस करना है, तो पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करने को, इधर से माइनस हट जाएगा और माइनस किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा दोस्तों। जब माइनस हट गया, इधर कुछ है ही नहीं, तो हमारे ब्रैकेट भी हट जाएगा दोस्तों, ब्रैकेट भी हट जाएगा, तो ब्रैकेट हट के क्या बचेगा, 28 माइनस ये बचेगा, इतना अंदर का ये बचेगा 28 माइनस ये पूरा बचा, ठीक है। अब 28 को भी हम क्या उधर लेके गए, जब 28 को इधर प्लस में है, उधर जाएगा हमारा -13, ठीक है, -28, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा भाई, इधर क्या बचेगा, इधर ये बचेगा और माइनस बचेगा, -28 माइनस 41 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए माइनस माइनस कट गया, जब माइनस माइनस कट गया तो इधर कुछ बचा ही नहीं, इधर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे सिंपली आपका ये समझ आ जाएगा 37 माइनस 15 माइनस x इक्वल टू 41। इतनी बात आ गई, इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, 41 आ गया। अब 37 को जब इधर लाएंगे हम, ये हो जाएगा 41 माइनस 37, यही बचेगा, ठीक है। इधर क्या बचेगा, -15 माइनस x बचेगा। अब 14 में से कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4, ठीक है। अब इस साइड माइनस है, इस साइड माइनस है हमारा, तो अगर माइनस से पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दे, इधर का माइनस हट जाएगा, माइनस आ जाएगा इधर दोस्तों, तो इधर क्या बचेगा, इधर सिंपली बचेगा -15 माइनस
एक्स बचेगा, इतना बचेगा। अब एक्स को हम उधर ले जाते हैं, ये प्लस हो जाएगा, -4 को इधर लाएंगे तो +4, 15 + 4 मैं लिख देता हूं, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा 19। एक्स की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई आपकी? 19 आ गई। काफी इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसा तो आएगा ही नहीं, लेकिन फिर भी आप कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये क्वेश्चन मैंने कराया था, ठीक है। चलिए दोस्तों हम थर्ड क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है 72 डिवाइड 4 ब्रैकेट 9 - 4 - 5 बार। चलिए फटाफट करिए इस क्वेश्चन, क्या होगा आंसर। कुछ नहीं करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले बार को सॉल्व करना है, फिर स्मॉल ब्रैकेट को, बाकी कर लिए कुछ है ही नहीं। उसके बाद जो आएगा 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड कर देना, सिंपली आंसर आ गया। चलिए करके देखते हैं। जैसे हम इधर से नहीं सॉल्व करेंगे, हमेशा इधर से अंदर सॉल्व करते हैं, ठीक है। 4 नहीं इसके साथ डिवाइड कर सकते क्योंकि इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, तो पहले इनको ब्रेक करेंगे फिर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले ब्रैकेट करते थे, याद है, सबसे पहले बार, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, ये करते थे ना दोस्तों। चलिए 4 में से -5 गया, कितना आंसर आ जाएगा? -1। 4 में से 5 घटाएंगे -1, लेकिन एक माइनस ऑलरेडी है, मान लो मैंने एक ब्रैकेट ऐसे छोटा सा लगा दिया, ये आ गया 9। माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? +1, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा ब्रैकेट। 9 + 1 आपका दोस्तों कितना हो जाएगा? 10। ये ब्रैकेट, अब ब्रैकेट के बाहर क्या आपका था? 4 डिवाइड बाई 72, यही तो था, यही था। अब 4 × 10 कितना हो जाएगा आपका? 40 डिवाइड बाई 72, यही होगा। पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमको अगर ये डिवाइड में है, ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें दोस्तों, जो कि आसान हो जाता है, तो ये रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे कुछ अगर बटा रहेगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/40। अब इसको काट देते हैं, 4 से कट जाएगा 10, इसको कट जाएगा 4 करने 4, 4 8 32, तो आ गया 18/10। आंसर आ गया आपका कितना? 1/10, 1.8 आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन था, काफी इजी था, आपको भी लगा होगा इजी। चलिए एक और क्वेश्चन फटाफट करते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। अच्छा एक फटाफट क्वेश्चन करते हैं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग देखिए ध्यान से कि ये है आपका क्वेश्चन। 80 डिवाइड बाई 16 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2 × 16। चलिए करिए फटाफट, क्या आंसर होगा, इसको करके बताइए क्या होगा फटाक से। कुछ नहीं करना है, मैंने क्या बोला था? डिवाइड हटाना है, अगर उसे मल्टीप्लाई करना है, अगर उसे मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करना है तो 1/, मतलब रिवर्स कर दीजिए। जो यहाँ पे होगा, अगर 16/3 होता तो 3/16 हो जाता, बस रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर। जैसे सो करके देखते हैं। अच्छा आप सोच रहे हो कि इधर से पढ़ें या इधर से पढ़ें। देखिए अगर मैं ये पकड़ता हूं 4 डिवाइड बाई 2, देखिए इसके साथ एक डिवाइड और लगा हुआ है, ठीक है, इसके साथ एक और लगा हुआ है, तो ऐसा तो कर नहीं सकते आप। पहले डिवाइड, दो डिवाइड आ गया, यहाँ भी डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड, तो किसकी करेंगे? तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको यहाँ से करना है, इसके साथ देखिए कुछ नहीं लगा है, तो पहले यहाँ पे डिवाइड होगा, और ये या तो ऐसे समझिए कि ऐसा ऐसे बढ़ेगा। ये अगर तीन डिवाइड ऐसे क्वेश्चन है तो हमेशा इस टाइप से बढ़ेगा, इधर से कभी डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ गया? जैसे अगर इसका मतलब मैं बोलूं कि 12 डिवाइड बाई 4, तो इसका मतलब कि ऐसे डिवाइड होता है ना, ऐसे डिवाइड होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि 4 ऊपर डिवाइड बाई 4, ऐसे तो नहीं होता, ऐसे होता है ना। तो हम लोग ये डिवाइड बाई ये, तो यहां से ये डिवाइड बाई ये। तो अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूं तो कैसे हो जाएगा? समझिए बहुत इजी है। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तुरंत आंसर आपका आ जाएगा। कैसे? इसका मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया इंटू 1/16 हो गया ये, ठीक है। इस डिवाइड को भी मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये कितना हो जाएगा? 1/8। इसको भी मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया 1/4। इसको भी मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया 1/2 इंटू, अब 1/16 तो है ही। अब देखिए कहां से कट रहा है? 16 कट गया, और क्या कर सकता है? यहां कर सकता है 8, ये हो जाएगा 10, और कुछ कट रहा है? हाँ 2 1 जा 2, यहाँ 5 आ गया आपका। आंसर कितना आपका आ गया दोस्तों? 5/4। इतनी बात समझ आई? आपका आंसर कितना होगा दोस्तों? 5/4, ठीक है। कुछ और अच्छे से क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक सेकंड। ओके दोस्तों, तो अब हम आपको, मैंने आपके बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, फटाफट करिए इसका आंसर बताइए। पहले ये वाला करिए, फिर उसके बाद ये वाला करिए दोस्तों, ठीक है। फटाफट करिए, बताइए आंसर कितना है, ठीक है। ठीक है चलिए करते हैं।
कुछ बच्चों ने कर लिया है, काफी अच्छी बात है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इसको, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहले ये वाला करते हैं, फिर ये वाला करते हैं। ये वाला देखिए काफी इजी लग रहा होगा, लेकिन है अच्छा खासा क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इसको सॉल्व करना है, तो अभी क्या 5 डिवाइड बाई 5 कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए क्या है, 5 डिवाइड बाई 5 ऑफ 5 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, बार बार फिर ब्रैकेट फिर ऑफ, ऑफ के बाद फिर डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस, इतनी चीजें आपको करनी होती है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे पहले हम लोग ऑफ को करेंगे, ना कि डिवाइड, क्योंकि ऑफ हमारा ऊपर आता है। तो पहले इसको करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 5। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25, यही होगा। फिर डिवाइड बाई, ये कितना है 5 है, इधर कितना है डिवाइड बाई 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 5। अब देखिए इधर तो डिवाइड, इधर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड से पहले कौन सा करेंगे, पहले जाहिर सी बात है पहले डिवाइड करेंगे। तो इसको पहले हम लोग डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई में सारा कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डिवाइड हटाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/25 हो जाएगा। ये डिवाइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। ये तो मल्टीप्लाई 5 है ही। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा। अब कुछ कट रहे हैं, काट दो। 25 से 25 कट गया, 5 इंटू 5 कट गया, आंसर कितना आ गया आपका 1/25। ठीक है दोस्तों, 1/25 आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग फटाक से। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, तुरंत ही सॉल्व हो गया। पहले क्या किया, ऑफ को किया, ऑफ एक बार कर लिया, तो बाकी डिवाइड मल्टीप्लाई बचा, हम लोगों ने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया और सॉल्व कर लिया फटाक से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लिखा हुआ है, इसको करिए फटाफट। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपके ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों अलग अलग पे हैं, तो आप दोनों सॉल्व कर सकते हैं एक साथ। दोनों क्या कर सकते हैं, दोनों एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले मैं इसको ब्रैकेट करता हूं, फिर इसको करता हूं। अच्छा, अब यहां देखिए ये हमारा ब्रैकेट ये है और प्लस के साथ ये अलग से है। ठीक है, ये हमारे इस ब्रैकेट के साथ जुड़ा नहीं है, डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, तो इसको हम लोग भी सॉल्व कर सकते हैं एक साथ, इसको भी साथ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 14 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 2, इसको हम लोग देखे ही थे 1/7, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अभी हमारा ब्रैकेट ऐसे लगा हुआ है, इसके बाद जो है वो है 7 1 7 7 दूना 14, ये 7 दूना 14 से कट जाएगा, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, फिर प्लस है। अच्छा 6 + 1 को भी हम लोग बार लगा हुआ है, तो बार को इसको भी एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 7, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा दोस्तों, ये ब्रैकेट लगा है। अब यहाँ पे इसका हमारा पूरी वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब प्लस, अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, पहले यहाँ पे 5 इंटू 2 करेंगे या पहले स्क्वायर करेंगे। पहले मल्टीप्लाई आया था कि ऑफ में भी मैंने लिखा था, ब्रैकेट लगाया ऑब्लिक लगा के कि पावर एंड परसेंटेज, तो ऑफ हमारा मल्टीप्लाई सुपर है, तो पहले हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 इंटू 5 फिर प्लस 4, यही लगा हुआ है, फिर इसके बाद जो है ठीक है, ये हो जाएगा 5 20 प्लस 4 ब्रैकेट, फिर ये हो जाएगा हमारा 24 ब्रैकेट। अच्छा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये हमारा कितना था, ये हमारा था 2 और रूट 16 हमारा कितना होता है दोस्तों 4 होता है, ये होता है, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2, ये हो गया 24 इंटू 1/2, यही है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, ये कट गया, कितना आ गया 12 दूना 24, मतलब कितना आ गया आपका दोस्तों 12, मतलब इस वाले वैल्यू कितनी आ गई 12, और प्लस के बाद यही पूरा लिखा हुआ है 12। इतनी बात समझ में आई, मैंने इधर से सॉल्व कर लिया, इधर सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हमारा 8 इंटू 12 कितना हो जाएगा आंसर 20। समझ में आ गया दोस्तों, कितना आंसर आपका हो गया, आपका आंसर हो गया 20। कितना आसान क्वेश्चन था। कुछ लड़के देख के घबरा जाएंगे, ओ इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स दे दिया है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अब चलिए थोड़ा सा कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। इतनी चीजें समझ आ गई। ठीक है, अगर आपका बॉड मास अच्छे से तैयार हो गया, ये समझिए पूरी मैथमेटिक्स की पूरी बेस है, या तो आप कैलकुलेशन की पूरी बेस बोल सकते हैं। पूरा कैलकुलेशन आपका बॉड मास पे ही डिपेंडेंट है, बॉड मास आपको अच्छे से आना ही आना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, फटाक से करिए। क्या क्वेश्चन है भाई, 48 डिवाइड बाई 12 इंटू, चलो ये ब्रैकेट लगा दिए सीधे, ब्रैकेट, ठीक है, 9/3 ऑफ 4/3 डिवाइड बाई 3/4 ऑफ 2/3, कितना दोस्तों आ गया। चलिए फटाक से करिए कितना आएगा आंसर, फटाक से इस क्वेश्चन करिए, फटाक से कितना आएगा।
चलिए हो गया, करिए। चलिए तो इसको करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, यहां से इसको सॉल्व करना करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग ऑफ को ब्रेक करेंगे, ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, इतनी समझ आ रही है। पहले हम लोग क्या करेंगे, बार, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, प्लस माइनस। इसको आप ऑर्डर बना के एक पेज में लिख के चिपका दीजिए। कुछ दोस्त मुझे कुछ साथी मेरे दीवार पे जो मैंने बोला चिपका के रन बोर्ड की पी लीजिए, काफी अच्छे से उन्होंने लगा के रखा है। मेरे पास फोटो आई है बहुत लोगों की। मैं कुछ जो सबसे अच्छा होगा उनका अपने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट भी करेंगे, ठीक है, जो सबसे अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। चलिए ये हमारा 9/3 ऑफ है। ऑफ का मतलब आपको पता ही है, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होता है, ये तो है आपका। तो साइमल्टेनियसली हम लोग इसको भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, यही है, ठीक है। तो इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3 से 9 कट गया, ठीक। कितना आ गया दोस्तों 4 डिवाइड बाई 3 से 3 कट गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, कितना आ गया 1/2 आ गया। ये ब्रैकेट लगा हुआ है, यही है, ठीक है। अब देखिए अब 4 अगर इसको मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा रिवर्स हो जाएगा, मतलब 2/1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हमारा आ गया दोस्तों 8 आ गया। अब 8 है, यहाँ पे 8 आ चुका है, उसके बाहर क्या है 12 है, उसके बाहर क्या है 48 है दोस्तों, ये हो जाएगा 48। क्या पहले इसको डिवाइड करेंगे, नहीं, पहले तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। तो अब ये जब ये 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा। अच्छा इसको भी हम लोग डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1/96 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 1/2। इतनी बात आपको समझ में आ गई पूरे अच्छे से, बहुत ज्यादा नहीं, बॉड मास बहुत हल्का चैप्टर है, छोटा सा है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैंने काफी अलग अलग वेरिएशन टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं, ऐसा नहीं सारे कवर हो चुके हैं, मतलब सारे कवर तो हम कर भी नहीं पाएंगे, तो आपको अलग अलग बुक से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दोस्तों लगाने हैं, ठीक है। चलिए इतनी समझ में आ गई। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं हम लोग, फटाक से करते हैं, देखते हैं। आप लोग उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, बहुत लेट आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत लेट आप लोग कमेंट कर रहे हैं। चलिए फटाक से करिएगा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने, ठीक है। क्या क्वेश्चन है भाई, 240 डिवाइड बाई 8 इंटू 5.2 डिवाइड बाई 4 प्लस 1/2 ऑफ ब्रैकेट 1800 डिवाइड बाई 11 इंटू 24 डिवाइड बाई 8 इंटू 3 माइनस 69 स्क्वायर ब्रैकेट। चलिए फटाक से करिए आप लोग, क्या आंसर आएगा, ठीक है। आपको अगर बॉड मास का अच्छे से आंसर पता होगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप जरूर गलती कर देंगे। होता बहुत इजी है, लोगों को कॉन्फिडेंस होता है मैं कर लूंगा बड़े आसानी से, लेकिन होता बहुत कॉन्फिडेंस कर लूंगा, लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं तो छोटी छोटी गलतियां, बहुत इसमें माइनर गलतियां होती है, बहुत छोटी गलती होती है। और ये छोटी गलती आपका पूरा, आपने जैसे मेंसुरेशन क्वेश्चन कर रहे हैं और थोड़ी सी इक्वेशन बन गई, ठीक है, आपने पूरा फार्मूला अच्छे से लगाया, क्वेश्चन को समझा, ठीक है, मेंसुरेशन का फार्मूला लगाया और कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक कर देंगे, पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो 1 नंबर जो आने वाला था वो 0 हो जाएगा, ठीक है। जीरो तो होगा ही होगा, साथ साथ निगेटिव भी हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी हमको मिस्टेक नहीं करना है, इसलिए हम लोग बॉड मास को भी अच्छे से करना है, क्योंकि इसका आपको बहुत जगह यूज आएगा। जब मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा, अगला चैप्टर हमारा ज्योमेट्री स्टार्ट होने वाला दोस्तों। एडवांस मैथ में आपको कोई एक भी परसेंट की दिक्कत नहीं आने वाली, इतने अच्छे से एडवांस मैथ आपको रट घोट के पिलवा देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए करते हैं क्वेश्चन को बिना किसी देरी के। तो मैंने क्या बोला भाई, 240 डिवाइड बाई 8 इंटू 512, ऐसे ऐसे करके पूरा ऐसे है। तो हम देखिए प्लस के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो हम लोग यहाँ पे पहले करते फिर ऐसे पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। साइमल्टेनियसली हम लोग इधर भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये हमारा किसी से कनेक्टेड नहीं है, ये हमारा अलग पार्ट है, प्लस के साथ इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। आप यहां से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट साथ डायरेक्टली जुड़ा नहीं है, इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जैसे हम लोग इसे नहीं सॉल्व कर सकते, 4 + 1/2 नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है और 4 का पहले डिवाइड है, तो पहले प्लस होगा नहीं, पहले डिवाइड होगा, है ना दोस्तों। तो इसको नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, इतने को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए प्लस के साथ अलग ही भाग में जुड़ा हुआ है। इसको भी इसका सॉल्व कर सकते हैं, साथ साथ इसको भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। जब यहां से करेंगे तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, यहां से,
ठीक है, अब इस पूरे कवर में देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इस छोटे से ब्रैकेट में सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो यहाँ पे कहीं डिवाइड है, हाँ ये डिवाइड है, तो डिवाइड को जब कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/8, और बाकी सबको ऐसे कर देते हैं इंटू 3। ठीक है, बाकी जो जैसे है वैसे रहने देते हैं 69। अब ये इसके बाहर जैसे रहेगा वैसे रहेगा। अच्छा, कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, 8 1 जा 1, 8 3 24। ठीक है, अब 11 इंटू 3 इंटू 3, पहले माइनस नहीं होगा, पहले ये होगा, तो 11 इंटू 9 करोगे कितना आ जाएगा, 99 माइनस 69, यही होगा। और ब्रैकेट के बाद स्क्वायर आपका लगा हुआ, जो जैसे लिखा है उसको लिखा आने देते हैं। ठीक है, अब 99 माइनस 69 आपका कितना होगा दोस्तों, 30। 30 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 30 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 900। अब ये यहां हम लोग ब्रैकेट तक, स्मॉल ब्रैकेट तक थे, अब क्या आ गया हमारा 1800, यही है दोस्तों। फिर आपका ये ब्रैकेट लगा हुआ है, और फिर आपका जो इधर बाहर है उधर लगा रहेगा। अच्छा, 1800 डिवाइड बाई 900 कितना आ जाएगा आपका दोस्तों, सीधे सीधे 900 का डबल है, कट जाएगा, ऐसे सीधे काट दीजिए आप, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इधर क्या है 1/2 ऑफ, यही है। ठीक है, प्लस करके यहाँ कुछ लगा होगा, तो ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ पे प्लस है आपका, 2 कट गया, आपको कितना आएगा दोस्तों, +1। मतलब इधर से हमको सॉल्व करें कितना आया दोस्तों, +1 आया। अब इधर वाला सॉल्व कर लेते हैं, इधर वाला सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, 240 डिवाइड है तो सिंपली इसको क्या मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे फटाक से। तो जब डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड इंटू 1/8 इंटू 512, इसको भी साथ साथ कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1/4 हो गया। अब कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है तो काट लीजिए, ये कट जाएगा 30, ये कट जाएगा आपका 128। ठीक है, ठीक है, इतना आ गया। अब 30 इंटू 128 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 3 8 24, 3 2 6 2 8, 3 1 3 आ गया, ये आपका +1 यहाँ पे था तो ये मैंने लिख दिया +1। ठीक है, यहां से मैंने ले लिया ना ये। ठीक है, ये हो गया +1। अब आंसर आपका कितना आ गया, 3841। ठीक है दोस्तों, काफी बड़ा क्वेश्चन था लेकिन बड़े ही आसानी तरीके से हो गया। कितना मतलब ऐसा तो इतना बड़ा, देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन कितने आसानी से हो गया दोस्तों, तुरंत चुटकी बजा के क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बिल्कुल भी नहीं, फटाक से मैंने इधर किया, फटाक से किया। अभी मैं समझा रहा था इसलिए 2-3 मिनट लग गया। अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो फटाक से आप 30 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेशन इसीलिए मैंने स्क्वायर रूट क्यूब रूट बताया, ठीक है, जिससे आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो सके पूरा। आप अगर ये बॉड मास की बात करें तो बॉड मास एक समझ लीजिए सिंप्लीफिकेशन का एक छोटा सा पार्ट है। सिंप्लीफिकेशन से आपके 2-3 क्वेश्चन आएंगे 110% आएंगे, और मैं अलग अलग टाइप के सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन कराऊंगा। जितने चैप्टर आपको मैंने बताया था ना, उसमें एक और ऐड कर लीजिए। क्या ऐड करना है आपको, सिंप्लीफिकेशन आपको ऐड करना है। सिंप्लीफिकेशन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आप सीजीएल के लेवल, आपको हाँ एक चीज और बताना चाहूंगा, लोग लड़के बुक के लिए मुझे बहुत पूछ रहे थे, तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि जो आपका आरआरबी का पैटर्न है ना, वो पूरा एसएससी से रिलेटेड पैटर्न है। ठीक है, आरआरबी का ये दोस्तों ये है। बैंक का पैटर्न बिल्कुल अलग है। ठीक है, बैंक का पैटर्न, एग्जाम क्वेश्चन टाइप सब कुछ अलग है। ठीक है, बैंक बिल्कुल अलग है। ठीक है, एसएससी का पैटर्न पूरा जो आरआरबी का हमारा पैटर्न है, एसएससी का पैटर्न है। तो आपकी एसएससी की जो अच्छी बुक हो, एसएससी के हिसाब से जो अच्छी बुक हो, जैसे सीजीएल हो, ठीक है, या जो भी एसएससी के एग्जाम होते हैं उनके लिए जो अच्छी बुक हो, आप उसे परचेज करके आरआरबी की प्रिपरेशन कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे आप आरआरबी के कोई बहुत स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कोई एक बुक बता दीजिए जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। देखिए दोस्तों, ऐसा कोई बुक ही नहीं बनना है कि एक बुक से आपका सिलेक्शन हो जाए। आपको एटलीस्ट मैथ की और रीजनिंग की 2 बुक रखनी है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करना है। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज अलग अलग देनी है। ठीक है, इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। मतलब इतना सारा करेंगे ना, तब जाके आप, और हाँ सिलेक्शन के लिए आप समझिए कि मुझे रैंक अच्छी लानी है, तब आप सिलेक्शन पा पाएंगे। सिर्फ सिलेक्शन में सोचेंगे तो आउट रेस से ही बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों आप सोचिए कि आपको अच्छे रैंक के साथ हमको सिलेक्शन लेना है, और उसके लिए 2 बुक, मैथ की 2 बुक, रीजनिंग की 2 बुक। क्योंकि मैथ की एक बुक से क्या होता है, एक ही जोन एक ही हो जाता है, तो अलग अलग, तो थोड़ा सा हल्का हल्का अलग अलग सेक्टर का होगा ना। जैसे इसमें मैथ के जो राइटर है अलग टाइप क्वेश्चन पूछता है, इसमें कुछ अलग, तो आपको वेरिएशन वाले क्वेश्चन है अलग अलग टाइप के। तो एक बुक ले लिया, 2 बुक ले लिया। इसके अलावा आपने प्रैक्टिस सेट का कोई बुक उठा लिया, वहां पे अलग अलग टाइम मिल सकता है। कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, वहां से अलग अलग हो सकता है। कोई टॉपिक वाइज टेस्ट ज्वाइन कर लिया, वहां से अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करिए। और दोस्तों जिन्होंने एम जे नहीं लिया है,
एम जेई आप जल्दी जल्दी ले लीजिए, नहीं तो क्लोज हो जाएगा। अभी भी ये ओपन है, अच्छा फरवरी हो चुका है, अभी भी ओपन है। ये आपका एम जेई ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जूनियर इंजीनियर है दोस्तों। आप इसे जरूर से जरूर लीजिए और इस टेस्ट को ज्वाइन करके आप इस टेस्ट को दीजिए और एनालाइज करिए कि आपकी पूरी ऑल ओवर इंडिया में कितनी रैंक आ रही है, कितनी पोजीशन आ रही है दोस्तों। ठीक है, वैसे आप प्रिपरेशन करते रहे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका लेवल क्या है। ठीक है, आपकी पोजीशन क्या है। तो आप जरूर जरूर आपने पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से, एटलीस्ट 2 बुक फॉलो करिए, वहां से क्वेश्चंस लगाइए अलग अलग टाइप के। थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, कर लीजिए। सिलेक्शन पाना है ना तो मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कोई सिलेक्शन नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। जैसे कहावत है ना कि बिना हथौड़ा लगे पत्थर भी भगवान नहीं होता है ना दोस्तों। तो वही है कि अपने अंदर मेहनत करने के लिए पूरी एकदम जी जान से लगना है। पूरा आपको एकदम अच्छे से मेहनत करनी है, ऐसा नहीं कि आपको आलस करना है। ठीक है, रात दिन मेहनत करिए कि एक बार सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद जो एंजॉय करना है जिंदगी में करिएगा दोस्तों। ठीक है, पहले बार सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद करिएगा। तो एटलीस्ट 2 बुक फॉलो करिए, अलग से कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और प्रीवियस ईयर के पेपर करिए। तो ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के वेरिएशन के क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो एमजेई फटाक से ले लीजिए आप जल्दी जल्दी। और जिन्होंने पेमेंट कर दिया है, स्क्रीनशॉट भी भेज दिया है, उन्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, उनका एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए दोस्तों। ठीक है, सबके साथ अपने जो सारे दोस्त हैं उनको शेयर करिए। ठीक है, तो यही वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।